बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, पूरी जारहियत में तब्दील हो चुकी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिल सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में एक ग्रैंड जरगे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को माशरती जगह नहीं मिलनी चाहिए। रियासती इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैकेजेस मुतारिफ करवाएं, इनके असरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वराना महारत और स्ट्रेटेजिक फहम नागुज़ीर है। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अफगान क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर खान मुत्तक़ी का पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फ़ैसले का खैर मक़दम। अफगान हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही फ़ैसले की तस्दीक। दोनों जानिब से इक़दामात को ताल्लुकात में अहम पेशरफ करार दिया। इसहाक़ डार के दौरे काबुल के दौरान लिए गए मुश्तरका फ़ैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक रब्ता। UN सलामती काउंसिल समेत कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में रवामा इजलास की साइडलाइंस पर मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का क़रीबी राब्ते में रहने और ताउन बढ़ाने पर भी जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल और खारजा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। हमारी अफवाज की बहादुरी की वजह से कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कल मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के इज़ाफ़ में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया तकरीब। सदर मुमलिकत की शिरकत। खिलाड़ियों और ऑफिशल से मुसाफा किया। अपने खिताब में आसिफ ज़रदारी ने कहा, इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। नई नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। बांग्लादेश की टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मिलकर ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल हों। दोनों मुल्कों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को भी वसाइल से नवाजा है। हालिया सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। मेहमान टीम भी अच्छा खेल पेश कर रही है। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बहरान से निमटने का मौसर निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख़्वाह है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में
शंग्रीला डायलॉग से खिताब, कहा पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मसावात जरूरी हैं। अदम एतमाद की फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। नवाज शरीफ खसूसी त्यारे के जरिए लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ लंदन में अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे, ईद भी लंदन में गुजारेंगे। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो के शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता था। कौमी हीरो के अहले खाना खुशी से निहार, घर में जश्न का समा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर फर्दर जुर्म आयद साबिक वज़ीर दाखिला और आईजी पुलिस शरीक जंग करार। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में समाअत को बराह रास्त नशर किया गया। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ, चीनी तज्जिया। विक्टर गाओ की भारत को वार्निंग, कहा भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। सेंतास मुआहदा मौजूद है। खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहनी दोस्ती है। पाकिस्तान के मुफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारतीय दिफाई और सफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। वजीर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार की सफारती कमजोरियों और गैर शफाफ पॉलिसीज को आड़े हाथों लिया। कहा भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की है। मोदी हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारत के DGMOs को क्यों खामोश रखा गया। भारत में मोदी की खारिजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन इंडियन नेशनल कांग्रेस मीडिया पवन खेरा का ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी के मुतालिक अहम बयान, कहा आपकी खारिजा पॉलिसी कहां है। पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ है। मोदी की खारिजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकज़बान। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा है जिसे अवाम पहचान चुके। भारतीय अवाम का कहना है दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहाँ हैं। मोदी मुसलमानों को गद्दार दिखाकर हिंदुओं का वोट हासिल करेंगे। मोदी सरकार खुद दहशतगर्दी को बढ़ा रही है। पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। तरक्की के समारात सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI से किसी डील का कायल नहीं। बानी के इक़दामात सियासी नहीं जराइम थे। नौमाया और साइफर वाली साजिश भी जराइम है। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर भारत से जवाब मांगा है। हम अम के दाई हैं। खत्ते को जंग में धकेलना हमारी हरगिज़ मकसद नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक।
पाकिस्तानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर है। डील और एनआरओ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मतलाशी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा समरियाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब के अवाम मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं।